भारत एक ऐसा देश है जिसकी 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा और 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। भारत 7 देशों के साथ जमीनी सीमा और 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। हर सीमा के पीछे एक भू राजनीतिक इतिहास, एक कूटनीतिक संबंध और कई बार एक रणनीतिक तनाव भी जुड़ा होता है। अब विस्तार से जानते हैं कि भारत किन किन देशों से जुड़ा है और किन सीमा रेखाओं से यह सीमाएं बनती हैं। बांग्लादेश भारत के लिए सबसे लंबी सीमा है, जिसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। ये सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों से लगती है। इस सीमा रेखा को जीरो रेखा कहा जाता है, जिसे सर सिरिल ने 1947 में खींचा था। सीमा का निर्धारण भारत पाक विभाजन के समय हुआ था और 2015 में भूमि सीमा समझौता भी हुआ। यहां जनसंख्या घनत्व, अवैध घुसपैठ और सांस्कृतिक जुड़ाव जैसे मुद्दे भी खास हैं। चीन के साथ भारत की सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगती है। सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच बनी थी। वर्तमान में नियंत्रण रेखा को एलएसी यानी लाइन ऑन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन्ह जैसे इलाकों को लेकर विवाद है। साथ ही गलवान घाटी और डोकलाम जैसी घटनाएं रणनीतिक चिंता का कारण बनती हैं। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3,323 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों से लगती है। सीमा रेखा में अंतरराष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा यानी एलओसी जो जम्मू कश्मीर में है और सियर क्रीक रेखा जो गुजरात में समुद्री विवाद का हिस्सा है, शामिल है। इस सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा और जीरो लाइन यानी एलओसी भी कहा जाता है। सैन्य दृष्टिकोण से यह सीमा बेहद संवेदनशील मानी जाती है। नेपाल भारत की सीमा के साथ इसकी लंबाई है 1,751 किलोमीटर। ये सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों के साथ लगती है। खास बात यह है कि भारत नेपाल सीमा पारंपरिक रूप से खुली है, यानी बिना पासपोर्ट के भी यहां यात्रा संभव है। हालांकि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे कुछ इलाके विवादित हैं। और हां, ये पूरी सीमा हिमालय के पर्वतों से होकर गुजरती है। म्यांमार भारत के साथ इसकी सीमा है 1,643 किलोमीटर लंबी। ये सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से गुजरती है। वैसे तो यहाँ कोई औपचारिक सीमा रेखा नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रेखा के रूप में पर्वतीय और घने वन क्षेत्र मौजूद हैं। म्यांमार के साथ ये सीमा उत्तर पूर्व भारत की सुरक्षा के लिए काफी अहम है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी इसका खास महत्व है। भूटान भारत भूटान सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। ये सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों के साथ लगती है। पूरी सीमा हिमालयी पर्वतों से होकर जाती है, जो इसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बनाती है। रणनीतिक रूप से डोकलाम पठार भी इसी क्षेत्र में आता है, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर से सटा हुआ है, उसकी सीमा की लंबाई लगभग 106 किलोमीटर है। ये सीमा गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके से लगती है। इस सीमा रेखा को ड्यूरंड रेखा कहा जाता है, जो ब्रिटिश काल की विरासत है। भारत इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है, लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है और ये 3 प्रमुख जल सीमाओं से जुड़ती है: अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। भारत की समुद्री सीमाएं सीधे तौर पर 2 देशों से मिलती हैं। श्रीलंका
समुद्री रेखा, पंबन चैनल, राम सेतु या एडम ब्रिज। स्थान तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका का मन्नार। और रणनीतिक स्थिति की बात करें तो यह भारतीय नौसेना की निगरानी का क्षेत्र है। मालदीव स्थिति हिंद महासागर में, भारत के दक्षिण पश्चिम में। महत्व यह है कि मालदीव भारत की सागर नीति का प्रमुख भाग है, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत की सीमाएं महज लकीरें नहीं हैं, ये हमारी संप्रभुता, संस्कृति, रणनीति और संवेदनशीलता की रेखाएं हैं। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। प्राकृतिक सीमा रेखा नेपाल, भूटान और म्यांमार। और सबसे विवादित सीमाएं चीन यानी मैकमोहन रेखा और पाकिस्तान, लाइन ऑफ कंट्रोल और सीर क्रीक। सीमाएं केवल नक्शे में नहीं होती, ये दिलों में, जमीन पर और रणनीति में दर्ज होती है। भारत की सीमाएं उसका भविष्य तय करती हैं। मैं हूं नुजल चौहान और आप देख रहे थे विश्लेषण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।